आपका कल एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, यानी कि 20 जनवरी को कल एग्ज़ाम है, ठीक है, नवोदय के स्टूडेंट्स का। और आप लोगों को अभी जो करना है, जो इम्पोर्टेंट ही काम करना है, ओके। इम्पोर्टेंट काम में ये करना है कि भी जो बताऊँ जो पॉइंट्स, उस पॉइंट्स को सिर्फ नोट करना है, क्योंकि समय आपके पास बहुत ही नॉफ है, ठीक है। और हाँ, तो बताओ आपके पास समय है? नहीं। हाँ, नहीं है। तो समय नहीं है तो करोगे क्या? अभी जितना भी पढ़े हो उसको वैसे रखने दो, उसको एक बार रिवाइज कर लेना, सही है? ओके, क्या करोगे? रिवाइज कर लोगे। अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ ध्यान से देखो, ध्यान समझो भी करना क्या है। देखो, सबसे पहली बात करना क्या है, देखिए, देख लो। देखो, टेंशन मैथ्स में और रीजनिंग में नहीं लेना है, क्योंकि बच्चे का रीजनिंग और मैथ्स लगभग बच्चे का सही जाता है, सही है। यस सर। और बात करते हैं, देखो यहाँ पे देखो, असंगत को अलग करना। असंगत में क्या हो जाता है कि जो अलग है होता है, ठीक है, जो अलग होता है उसको क्या करना पड़ता है? चुनना पड़ता है, ठीक है। और वो क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। प्लीज़ गिव मी और योर पेंसिल प्लीज़। देखिए, आपको शॉर्ट में बता दूं, इसमें से टेंशन लेना नहीं है, असंगत को अलग करना है, जो अलग रहेगा, ठीक है, उसको क्या कर देना है? अलग कर देना है। जैसे कि आपको दिखा दूं, चलो आकाश ध्यान दे इधर, ठीक है। यहाँ देखो क्या है, असंगत को अलग करना, चैप्टर 1 ही है रीजनिंग का। यहाँ देख लिए ऑड मैन आउट, ठीक है। तो जो ऑड नजर आएगा उसमें क्या करना, वही आउट कर देना है, ठीक है, वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो, इसमें से एक बात का ध्यान ये रखना है, चित्रों का आकार देखना है, सही है। क्या देखना है? चित्रों का आकार। चित्रों की स्थिति देखना है, डिजाइनों की संख्या देखना है, पैटर्न में समानता जो है इनको देखना है, वास्तविक चित्रों पर आधारित क्या है उनको देखना है, चित्रों में रेखाओं की संख्या क्या इनको देखना है, मुख्य चित्र और अंदर के चित्र के बीच संबंध क्या, इस चीज़ को देखना है। चित्रों का घूर्णन, देखो चित्र को घुमा के चेक करना है कि ये इसमें इसके जैसा होता है या नहीं होता है, ठीक है। और लेखन पद्धति को अभी ध्यान रखना है, और अर्थपूर्ण शब्द पर आधारित, अर्थपूर्ण, इसका जो शब्द का जो अर्थ होता है, अर्थ के अनुसार भी ध्यान देना है, ठीक है। ऑड का मतलब क्या हो जाता है, जैसे कि देखो 4 अर्थ दे देगा आपको, कहेगा कि पक्षी है ना, पक्षी में अगर बात कर देगा, कह देगा आपको कबूतर, मुर्गी और तोता, एक जानवर दे देगा। तो भाई तुम लोग देख के साफ बता सकते हो कि आंसर कौन सा होगा, ठीक है। एक जानवर पूछ देगा, तो इसलिए ध्यान देना है, पक्षी और एनिमल्स जो जंगलों में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं, ऐसा कुछ दे देगा। तो देखो, देखने में तो भिन्न ही जानवर की बात करें तो जानवर वो भी हुए, जानवर वो भी हुए, ठीक है। पक्षी भी एक जानवर हुए और एनिमल्स भी एक जानवर हुए, जो भी एनिमल्स दिखाई देता है, जैसे शेर हो गया, बाघ हो गया, है ना, कुत्ता, बिल्ली, तो इनमें से कुछ ऐसा दे देगा, आपको समझना होगा और उसको अलग कर देना है, तो वो हो गया आपका, ठीक है। ये अर्थपूर्ण में आ गया, सही है। तो इस तरह से आपको देखना है ये सब। जब भी आप असंगत वाला कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिखने को मिल जाए तो बिल्कुल भी गलती ये नहीं करना, इन पॉइंट को याद करना। मैं अभी जो आपको करा रहा हूँ ये एक तरीके से रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है, ताकि ये याद रहे, आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ओके। देखिए, हम लोग दूसरे बात में देखते हैं, तो ध्यान दो, जरा क्या आकृति चित्र मिलान, ठीक है। तो इसमें भी आपको कुछ पॉइंट बता दूँ, ठीक है, इस पॉइंट को सिर्फ रिवाइज करना है, आपको पूरा बुक का रिवाइज हो जाएगा। चलो देखो इधर आकाश, ध्यान से देखो, अध्याय 2 में आकृति, या आकृति का मतलब या चित्र है ना, इसका मिलान देख लो। इनमें ध्यान क्या रखना है, इस बात को फोकस करना है। देखो क्या कह रहा है यहाँ, देखो ध्यान से समझो। कह रहा है इस अध्याय के अंतर्गत एक प्रश्न चित्र तथा 4 उत्तर दिए गए हैं होते हैं, ठीक है। और आपको उत्तर चित्रों में से उस चित्र को ढूंढना होता है जो बिना दिशा बदलते, है ना, दिशा बदले प्रश्न चित्र के बिल्कुल समान हो। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय अत्यंत एकाग्रता की आवश्यकता होती है, ठीक है। क्या कह रहा है, ये चित्र है ना, 4 उत्तर दिए रहेंगे, जैसे कि यहाँ पर देख लो, ये है, इसका 4 उत्तर दिए रहेंगे। और इसको जब भी बनाओगे आपको क्या होना चाहिए, एकाग्रता होना चाहिए, मन बिल्कुल शांत रखना है, बिल्कुल फोकस करना है लक्ष्य की ओर, लक्ष्य की ओर यानी कि आंसर सही होने की ओर, ठीक है। आंसर ऐसा दिमाग लगाना है कि आंसर सही हो, ठीक है। इसमें दिमाग में माइंड वाला तो खेला ही है रीजनिंग में, ठीक है, माइंड लगाना है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो भी नजर आएगा आपको दिमाग बिल्कुल अत्यंत एकाग्रता, कहा गया है एकाग्रता के साथ, ठीक है, सब बात इसमें बता दिया गया है, ठीक है। और फिर जब तुमको लगेगा हाँ इस प्रश्न का ये हल हो सकता है, इससे ये मिलता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको अध्याय 2 में करना है, ठीक है, यानी कि आकृति चित्र जब भी मिलान कुछ भी आ जाए ऐसे करना है, आपको पूरा ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। चलिए हम लोग चैप्टर 3 देखते हैं। चैप्टर 3 में क्या कहा जा रहा है,
देखिए चैप्टर 3 जो है पैटर्न को पूरा करना है, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग पैटर्न को पूरा करने के लिए क्या क्या बातों को ध्यान देना होगा, ठीक है। क्योंकि भाई शॉर्टकट में अभी समय बहुत ही कम है, आपको इस बात को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एग्जाम देने से पहले एक बार इसको जरूर देख ले, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, बहुत ही मदद मिलेगा, ठीक है। चलिए हम दिखाते हैं पैटर्न पूरा करने में क्या ध्यान रखना होगा। चलो अध्याय 3 में जो है पैटर्न को पूरा करना है। इनमें से आपको क्या ध्यान रखना है, हल करने की विधि में पढ़ रहा हूँ ताकि आपको इस बात का ध्यान रहे, सही है। देखो हल करने की इसमें क्या विधि है, पैटर्न को पूरा करना, इसमें क्या विधि है। देखो इस अध्याय के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्न में प्रश्न चित्र सामान्यतः 4 भागों में विभाजित होते हैं। जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो चित्र जो है ना 4 भागों में क्या होता है, विभाजित हो जाता है, ठीक है। और उसमें से क्या करा है, अतः अभ्यर्थियों को प्रश्न चित्र ध्यान से देखना चाहिए, ठीक है। प्रश्न चित्र क्या करना चाहिए, ध्यान से देखना चाहिए तथा उस भाग में मौजूद संरचना के आधार पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाले चित्र को ज्ञान करना है। देखो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये आपका चित्र है, ठीक है। इसी चित्र से मिलता जुलता यहाँ चित्र है जो कि इस भाग के लिए है। ये तीनों भाग आपको दिया जाएगा भटकाने के लिए अलग अलग, ठीक है। और इसी भाग को सेट करना है जो भाग इसमें सेट खाए। इसके बाद देखो ये इस तरह से है तो ये उस तरह से ऊपर के साइड से होगा। तो इनमें से देखो तुम देख के पता कर लेते हो कि कौन सा आंसर मिलने वाला। देखो और बताओ कौन सा आंसर होगा। आकाश 3 नंबर। एक नंबर ही होगा। क्यों 1 नंबर होगा, देखो 3 नंबर कैसे होगा। इसका ये जो ध्यान दो, ये साइड जो है ये साइड के जैसा ही इधर क्या उल्टा साइड होगा, इसका विपरीत होगा, इसका विपरीत सेम यही नजर आ रहा है। आपको बिल्कुल एकाग्रता के साथ देखना है, बिल्कुल ध्यान लगाना है, ठीक है। देख सकते हैं इसका उल्टा ऊपर की तरफ जाएगा तो ऊपर की तरफ यही है, इधर कहीं ऊपर की तरफ नहीं है, ठीक है। ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे है ना, सही है। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। इसी तरह से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा पैटर्न को पूरा करने के लिए, ठीक है। जो कि आपको 4 पैटर्न दिया जाएगा, 4 उत्तर दिया जाएगा पैटर्न को पूरा करने के लिए, सही है। अब हो जाएगा इसमें, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलिए ठीक है, अब 5वां देखता हूँ इसमें क्या है, चौथा चैप्टर में क्या बताया जा रहा है, ठीक है। रीजनिंग में देखो अब चौथा में जो बताया जा रहा है आकृति या चित्र श्रृंखला प्रति, ठीक है। आकृति मतलब क्या होता है, चित्र होता है, और इसका श्रृंखला पूर्ति। देखिए श्रृंखला चैप्टर 4 हम लोग देखते हैं क्या है, ठीक। यहाँ देखिए, ठीक है, चैप्टर 4 आ चुका है। इसमें हल करने की विधि देखते हैं। देखिए पढ़िए, ये क्या है। इसमें इस परीक्षण के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों को आसानी से हल करने के लिए अभ्यर्थी को घड़ी की दिशा एवं उसकी विपरीत दिशा, कोनों एवं भुजाओं के घूर्णन गति का घूर्णन का पर्याप्त ज्ञान होना आवश्यक है, ठीक है। तो वो घड़ी जो है ना घूमती है हमेशा, देख लेते हो कि इस तरह से घूमती है। देखो एरो दिख रहा है ना, यहाँ पे हमेशा इसी साइड से घूमता है। इसको हम लोग क्लॉकवाइज कहते हैं, ठीक है। अगर ये उल्टा घूमेगा इसको एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे, सही है। तो इस तरह से घूमता है। और डिग्री की बात किया जाए, देख लो यहाँ पे घड़ी जो है इसी डिग्री के अनुसार घूमता है। इसी डिग्री पे उसका देखो, यहाँ तो 45 डिग्री में 45 डिग्री के बाद उसका 1 बजेगा। यहाँ अगर 12 बजा है तो 45 डिग्री के बाद क्या बजेगा, 1 बजेगा। फिर 45 डिग्री के बाद क्या होगा, 2 बजेगा। हर 50 डिग्री में ये अपना टाइम चेंज करता है, सही है। तो ये इसी तरह से घूमता है, इस बात को ध्यान रखना। अगर इस तरह चित्र में कोई इस टाइप से कोई भी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाने वाले कोई भी चित्र आ गया तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कितना घुमाना है, ठीक है। कितना घुमाने से आंसर हमारा आ जाए, ठीक है। एग्जाम में इस बात का ध्यान देना है। समझते हैं सादृश्यता, ओके। चलिए ये आपका चैप्टर आ गया, ठीक है, सादृश्यता। इसको इंग्लिश में कहा जाता है एनालॉजी, ओके। चलिए इसको हल करने की विधि समझ जाएंगे तो एग्जाम में इतना ही काफ़ी होगा, ओके। हल करने की विधि क्या है। सादृश्यता के अंतर्गत प्रश्नों में कई तरह का संबंध होता है जिनका कुछ प्रारूप नीचे दिया जा रहा है जो प्रश्नों को हल करने में सहायक होगी, ठीक है, या सहायक होंगे, ओके। देखिए पहला ध्यान ये रखना है, आकार में परिवर्तन हो जाता है। उसका क्या होता है, आकार मतलब शेप में क्या होता है, परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। संख्या क्रम में परिवर्तन आ सकता है, ठीक है। और स्थान में भी परिवर्तन आ सकता है। किसी के स्थान में कोई दूसरा चीज़ डाल दिया, ठीक है, ऐसा होता है। डिजाइनों के घूर्णन की स्थिति में परिवर्तन हो सकता है, सही है। इनमें से ऐसे परिवर्तन आपको देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो इससे सादृश्यता में आपको ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। शॉर्टकट में समय बहुत ही कम है, आप ये सब पढ़े होंगे, सादृश्यता पढ़े होंगे, आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलिए 6 चैप्टर देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे क्या 6ठा नंबर है, ज्यामिति आकृति पूर्ति, ठीक है। अब 6 में देखते हैं कि इसका अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, इसका हल का नियम देखते हैं। 6 चैप्टर देखते हैं। चलिए चैप्टर 6 आ गया, ज्यामिति आकृति पूर्ति, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसका हल करने की विधि क्या है।
क्या लिखा हुआ, इस परीक्षण के अंदर आने वाले प्रश्नों के हल हेतु कोई विशेष नियम नहीं है। इसमें हल करने के लिए देखो क्या कह रहा है, इसमें से कोई विशेष नियम नहीं है। ठीक है, इसके अंतर्गत केवल इतना ही ध्यान देना है होता है कि किस उत्तर चित्र को प्रश्न के उस चित्र में संयुग्म कर देने से वर्ग, त्रिभुज, वृत्त का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इसका कोई नियम नहीं है। मतलब कह रहा है कि किस चित्र को अगर सेट कर दिया जाए, उसमें मिला दिया जाए कि एक वर्ग बन जाए, एक स्क्वायर बन जाए, एक रेक्टेंगल बन जाए, यानी कि हिंदी में अगर बात किया हो, है ना, हिंदी में बात करो, आयत बन जाए, ठीक है, वर्ग बन जाए, सही है ना, समांतर को कोई भी चीज़ है वो बन जाए, गोला बन जाए, सही है। तो ये चीज़ कहीं कहीं एक टुकड़ा, कहीं कुछ, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे है ना, ये है। अब इस पे क्या सेट खाएगा, ये इससे क्या लिया गया है, ठीक है, इससे क्या लिया गया देख लीजिए। इस तरह से कुछ शेप दिया रहेगा, ठीक है। अब इसमें सब शेप अलग अलग टाइप का है, ठीक है। इसके लिए ये आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें सेट क्या खाएगा, ठीक है। ये जो कटा है, ये कहाँ से कट के लिया गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनमें से देखा जाए 2 नंबर आपको साफ साफ नजर दिखाई दे रहा है। इसमें जो घुसेगा ये 2 नंबर में घुसेगा, ये घुसेगा इसमें नहीं, ये घुसेगा इसमें, कितना छोटा, और ये घुसेगा नहीं। इससे इसका जो आकृति है इससे मिलता है। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन आएगा और आपको सॉल्व करना है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 7 में देखते हैं, ध्यान दीजिए। 7 में दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है, इसको समझते हैं। चलिए यह क्या आ गया, दर्पण प्रतिबिंब, ओके। तो यानी कि मिरर इमेज, क्या है, इमेजिंग, ओके। अब दिमाग, ये जिस तरह से यहाँ लिखा है इमेजिंग मिरर, उसी तरह दिमाग में भी इसका इमेजिंग बनाना होगा, ठीक है, कि इसका उल्टा क्या हो सकता है। ध्यान दो, हल करने की विधि समझना है। चलिए, दर्पण से संबंधित प्रश्नों को 2 प्रकार से हल किया जाता है, ठीक है। पहला क्या, दर्पण के बाएं और दाएं होने पर, दर्पण के बाएं और दाएं होने पर, ठीक है। यदि वस्तु के दाएं या बाईं और दर्पण हो तो दर्पण प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की का ऊपरी तथा निचली भाग स्थित रहता है, ठीक है। अगर वस्तु दाएं या बाएं हो तो दाएं बाएं में क्या होता है, उसका ऊपर और नीचे। ऊपर जैसे कि ये है, अगर बात किया जाए ये, ठीक है, ये ऊपर हुआ और ये नीचे हुआ, ये और ये हमेशा सेम ही रहेगा, ठीक है, ऊपर नीचे बदलेगा नहीं शीशे में, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। स्थिर रहता है वो, हमेशा क्या होता है, वही स्थिर रहेगा। चलो ठीक है। वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब में बाईं और तथा वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब में दाईं ओर हो जाता है, ठीक है। बायां भाग, अगर ये भाग इधर हो जाएगा, ये भाग इधर हो जाएगा, बस यही होगा, सही है। ऊपर नीचे में कोई परिवर्तन नहीं होगा, भाग सिर्फ चेंज होगा, बायां दायां हो जाएगा और दायां बायां हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना है, तब ये सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड है, दर्पण के ऊपर या नीचे होने पर, यदि वस्तु के ऊपर नीचे की और दर्पण हो तो दर्पण प्रतिबिंब में वस्तु की ऊपरी भाग नीचे तथा वो वस्तु का निचला भाग ऊपर हो जाता है, ठीक है। देखो, अगर नीचे ऊपर वाली अगर कोई प्रतिबिंब दिखाई दे तो निचली भाग ऊपर हो जाता है, यानी कि नीचे वाला भाग क्या हो जाता है, प्रतिबिंब अगर दिखता है दर्पण में ऊपर हो जाता है, और ऊपर भाग क्या हो, नीचे हो जाता है। ऐसे ही होता है प्रतिबिंब में, ठीक है। इन सभी बात को क्या करना है, ध्यान रखना है, सही है। तो उदाहरण के तौर पे देखा जाए, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ देखिए, वैसे यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, ये देख लीजिएगा, आपको समझ में खुद आ जाएगा। चलिए देखो, ए है, ए और ए प्रतिबिंब में कोई चेंज नहीं होगा, नहीं होगा। देखो तुम लोग कम से कम क्या करना है, ए से लेकर जेड तक का जो भी प्रतिबिंब चेंज हुआ उन सब का रट लेना यहाँ पे, सही है, अपना बुक सही। ए का चेंज नहीं है, बी का चेंज होगा, ऐसे नहीं होगा। बी ऐसा है तो दिखेगा, प्रतिबिंब का शीशा लगेगा तो बी ऐसे दिखेगा कि नहीं दिखेगा, सही है, ये इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। सी भी ऐसे दिखेगा, डी है ऐसे तो ऐसे दिखेगा, ई भी इधर से है तो इधर हो जाएगा, एफ है इधर है तो उधर हो जाएगा, जी इधर है तो इधर हो जाएगा ना। एच में परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, होगा कुछ, आई में कुछ परिवर्तन होगा नहीं होगा, जे में परिवर्तन होगा, के में होगा, एल में होगा, एम में कोई परिवर्तन होगा नहीं होगा, एन में परिवर्तन होगा होगा, एन में परिवर्तन, ये ध्यान नहीं रखना है, एन में परिवर्तन नहीं होगा, एन में परिवर्तन हुआ, ठीक है, ये भाग इधर हो गया, ठीक है। ओ में कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान देना है, इसी तरह से आपको देखा जाता है, ठीक है, उल्टा पुल्टा हो जाता है उसमें, ठीक है। दिखता सीधा ही है लेकिन हो जाता है उल्टा, सही। तो ये बात को आपको दर्पण प्रतिबिंब में ध्यान रखना है। उसी तरह से इसको भी आपको ध्यान रख लेना है, ओके। और यहाँ पे बात किया जाए, यहाँ पे भी ध्यान देना है,
जैसे कि अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो, देख लीजिए यहाँ पे 2 है, तो देखेगा इधर से ही देखेगा, इनमें से देखो मिलता जुलता कहाँ नजर आ रहा है, ठीक है। ये ऐसे हो जाएगा, ये 2 इधर है तो वो उल्टा हो जाएगा प्रतिबिंब के, ठीक है। प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यहाँ 2 इधर से है तो 2 इधर से हो जाएगा, 4 है 4 उल्टा हो जाएगा, क्योंकि 4 उल्टा होता ही है, 6 उल्टा, 8 में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, एडजस्टमेंट हो गए नहीं होंगे ना, इसीलिए से इस तरह आपको ध्यान रखना। चलिए प्रदर्शन प्रतिबिंब समझ में आ गया होगा, सही है। चलिए आप आगे बढ़ते हैं 8 नंबर में, देखते हैं क्या है, ठीक है। बस रिवीजन करवा रहा हूँ, आपको दिमाग में सेट रहे, एग्जाम के टाइम में आपको बात याद रहे, सही है। इसको सही से देखना है, 2-3 बार देख लेना है, ठीक है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो दिमाग में कम से कम इतना बात याद रहेगा, सही है। चलिए 8 नंबर में है पंच होल पैटर्न, इसको भी समझते हैं ये क्या है, इसका हल क्या है, सही है। चलिए ये रिवाइज इसलिए करा रहा हूँ आपको एग्जाम में हेल्प हो, सही है। आपको सही से समझना, ध्यान से समझना क्या कह रहे हैं सर, ठीक है। आपके बुक में सब लिखा हुआ है, हालांकि आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया सही से, सही है। इसीलिए देखिए पंच होल पैटर्न, ओके। तो पंच होल पैटर्न में भी वही देख लेते हैं हम लोग, हल करने की विधि, ठीक है। हम हल करने की विधि बता रहे हैं ताकि आपके पास वो समय बहुत कम है और आपको इस हर बात का रिवीजन कर लेना है कि रीजनिंग में कैसे क्या है। फिर मैथ के बारे में कुछ पॉइंट बताऊंगा और हिंदी के बारे में बताऊंगा, और एग्जाम देना है कल। बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। आप लोग को बढ़िया से देखना, समझना। हल करने की इसका विधि देखिए, कागज मोड़ने पर आधारित प्रश्नों को हल करने, देखो पंच वाली जब भी कोई बात आ ज़्यादा समझना वो कि मोर मार वाली बात आता है, कुछ में आता है मोर मार वाली, ठीक है, समझ रहे हो, बहुत अच्छा। इतने तो टैलेंट हैं बच्चे सब, ठीक है। कागज मोड़ने पर आधारित प्रश्नों को हल करने हेतु निम्न बातों पर ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, कागज पर अंकित बिंदुमय रेखा पर एक दर्पण की कल्पना करनी चाहिए, ठीक है। और जैसे कि एक दर्पण का जब मोर पुर करेंगे ना, हम लोग मोड़ेंगे बिंदु के साथ, बिंदु को रखते हुए बिंदु पर ध्यान देना है, बिंदु कहाँ से मतलब जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, ठीक है। बिंदु को ध्यान देना है और वो दर्पण वाली बात दिमाग में याद रखना है जब पंच करेंगे हम लोग, ठीक है। तो उसके बाद उस आधे भाग के दर्पण प्रतिबिंब की कल्पना करनी चाहिए, ठीक है, जिसे भाग को मानना हो, उस आधे भाग का कल्पना करनी चाहिए, ठीक है। सपोज दैट मान लिया जाए ये, इसी से दिखा दो, देखो ये है, ठीक है। अब इसको हम लोग मोड़ रहे हैं, मोड़ ठीक है, मोड़ रहे हैं, कैसे हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है। अब देखो ऐसे हो गया, ये बाबा समझो। अब हम लोग इसको मोड़े, सही है। प्रतिबिंब हम लोग देखते हैं दर्पण में क्या होता है, ये भाग अगर दिखता है ये भाग इधर आ जाता है ना, इधर से दिखा तो ये भाग इतना इधर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे दिखता है ना, तो ये दर्पण वाली बात आ जाता है, इसको मोड़ेंगे फिर, ठीक है भाई, वही हो गया दर्पण वाली भाग, है ना। सेम दूरी से जाएगा, लेकिन दूरी से सेम ही जाएगा, लेकिन पॉइंट का याद रखना है, सही है। और इसका सेंटर पॉइंट कहाँ होगा, इस सभी का सेंटर कहाँ होगा, सभी का मेन सेंटर होगा, ये कहाँ होगा, ए सेंटर, सही है। ये सेंटर पर ध्यान देना, ये सेंटर आपका मेन है, देख लो, देखो ये सेंटर आपका क्या है, मेन है। अगर आपको देखा जाए इसको, अब यहाँ से काट लिया जाए, ठीक है, काट लिया जाए, मोड़ लिया जाए, ठीक है, ये ध्यान रखना। देखो अगर ये निशान के लिए देख लो, ठीक है। अब देखना खोलने के बाद, खोल लिए, देखो ये बीच में है कि नहीं है कि नहीं, इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। कागज को मोड़ने के बाद वो आधा भाग दूसरे भाग पर चढ़ जाता है। अभी हम लोग जो किए वही हुआ, देखो जो किए वही हुआ, दूसरे भाग पर चढ़ जाता है, तो अंकित डिजाइन दर्पण प्रतिबिंब के रूप में शेष आधे भाग पर चला जाता है। अभी वही हुआ है, समझिए, मैंने जो करवाया भी वही हुआ है, सही है। यदि कागज के आधा भाग को बिंदु में रेखा से मोड़ा जाता है तो मोड़े हुए भाग में अंकित डिजाइन दूसरे भाग पर चला जाता है, सही है ना। बिंदु वाली बात अभी दिखाया भाई, बिंदु में, ठीक है। अब इसको मोड़ने के बाद बिंदु के साइड में बिंदु भी नहीं था, सभी बिंदु दिख रहा था, नहीं दिख रहा था, कोने में मैंने क्या किया, एक डिजाइन दिया, वो डिजाइन सभी के तरफ चारों तरफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, खोलने के बाद दिख रहा है ना, ये बात याद रखना। चलिए ये इसीलिए पंच हॉल में ये सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रैक्टिकल करके दिखा दिए, अब आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, स्थान दृश्यावलोकन, सही है। तो इसको भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। बस और एक बचेगा, और इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अब रिवाइज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। आ गया आपका चैप्टर 9, सही है।
इसमें देखते हैं हल करने की क्या विधि है, देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। चलिए देखो कुछ काम कर ले लैपटॉप यहाँ पे क्या है, इस प्रकार हल करने की विधि। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने से पूर्व प्रश्न चित्र में दिए गए सभी डिजाइनों को ध्यानपूर्वक देखना है। ठीक है, क्या करा, ध्यानपूर्वक देखना है इस प्रश्न को हल करने के लिए। सभी जितने भी क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ, जितने भी चित्र है, हर चीज़ को क्या करना है, पूरी ध्यानपूर्वक मन को एकाग्र करके देखना है। सही है, और उसे उत्तर विकल्प की संरचना में ढूंढे। ध्यान रहे यानी उसको फिर बाद में उत्तर में ढूंढना है। रखना किस बात का, देखो ध्यान रहे प्रश्न चित्र के सभी डिजाइनों की संरचना उत्तर विकल्प की संरचना में स्वतंत्र रूप से अलग अलग मौजूद हो, अर्थात दो डिजाइनों की गिनती एक स्थान पर नहीं करें। ओके, दो डिजाइनों की गिनती एक ही स्थान पर, दो डिजाइन का गिनती ना करना है। ठीक है, अभी बताया जैसे कि ये बात किया जाए, यहाँ पे एक स्थान है, ठीक है, इसका गिनती 2 बार नहीं करना है, इसका गिनती एक ही बार होगा। ठीक है, एक ही बार होगा। इसका गिनती जैसे एक इधर गिन लिए, ठीक है, और इसको एक इधर से फिर गिन रहे हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, चलो, जबकि और इच्छा कहाँ तक रहे मौजूद रहो, अर्थात डिजाइनों का स्थान न करें। गुंडे बनाओगे। ध्यान रखें कि प्रश्न चित्र से ना तो अधिक ना ही कम डिजाइन विकल्प में मौजूद रहें, जबकि प्रश्न चित्र के डिजाइन विकल्प की संपूर्ण संरचना में माप में छोटा बड़ा या उसकी दिशा में परिवर्तन भी रहे तो वही सही उत्तर होगा। ठीक है, देखो जिसमें से परिवर्तन नजर आए आपका वो आंसर नजर आ जाएगा। ठीक है, देख लो ये प्रश्न को देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस प्रश्न से मिलता जुलता देखो यहाँ पे साफ ने क्या नजर आ रहा है, देखो ऐसा कुछ डिजाइन हुआ है, ऐसा कुछ किया गया है, यहाँ पे ऐसा कुछ किया गया है, 1 नंबर नहीं, ऐसा कुछ किया गया है, नहीं, ऐसा कुछ किया गया है, नहीं, तो यहाँ किया क्या गया है। ठीक है, अगर इसी को उठा के इसके नीचे सेट कर दूँ तो क्या सेट नहीं होगा, हो जाएगा। तो यहाँ मिला क्या, ये मिला ना सेट करने के बाद, तो ये आपका आंसर हुआ। सही है, इस बात को ध्यान रखना है। सही है, ये सदृश्य है, आपको दिखने में बिल्कुल दृश्य वाली चित्रण वाली है, बिल्कुल चित्र को ध्यान रखना है, इसमें कोई लिखावट कुछ बात नहीं है, चित्र वाली बात है। ठीक है, यहाँ भी हल करके दिखाया गया, यहाँ भी देख सकते हैं। ठीक है, इसको नीचे दिया 1 नंबर, इसको दूसरा नंबर में, ठीक है, इसको सेट कर दिया, यहाँ पे ये हो गया सेट। सही है, अब लास्ट देखते हैं क्या है। चलिए बच्चों, रीजनिंग की जो है लास्ट टॉपिक बचा है, इसको मैं समझाता हूँ। ठीक है, ताकि आपका रिविजन हो जाए। छिपी हुई आकृति, ओके, तो इसको देखना है। देखिए लास्ट है छिपी हुई आकृति। ओके, चलो इसके हल करने की विधि देखते हैं। ओके, इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में प्रश्न चित्र में दी गई संरचना को विकल्प में देखना चाहिए। विकल्प में प्रश्न चित्र अलग दिशा में मुड़ा हुआ या उल्टा सीधा हो सकता है। अभ्यर्थियों को केवल प्रश्न चित्र की संरचना को ध्यान से देखना चाहिए तथा उसे विकल्प में खोजना चाहिए। चाहे एक क्वेश्चन दिया हुआ, उस क्वेश्चन को ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे बात किया जाए, ये जो है ये क्वेश्चन है, ये आपका प्रश्न चित्र है ना, इससे मिलता जुलता हम लोग देखेंगे तो यहाँ से जो कटा है ना, तो वो एक भाग को लेके गया है। ये जो है ना, ये मुड़ के नहीं आया है, इसके क्या हुआ है, एक भाग को लेके गया है। इधर से एक भाग कटा और इधर से एक भाग कटा। सही है, ये कटने वाली भाग है। ठीक है, तो आप इसको मिला देंगे, तुम ही बताओ, इसको अगर मिला दिया जाए, इसको मिला दिया जाए ऐसे होगा, और इसको मिला दिया जाए ऐसे होगा कि नहीं। ये कहाँ दिख रहा है भाई, 2 नंबर साफ साफ दिख रहा है। तो इसमें घबराना नहीं है, ऐसे खाली पूरा कर देना है। जिसमें जो खाली नजर आएगा आपको उसको क्या करना है, पूरा कर देना है, और पूरा करते ही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपका रीजनिंग कंप्लीट हो जाता है। सही है, तो आप समय बहुत ही कम है, अभी तैयारी कीजिए, और जो भी बता हुआ है मैथ और हिंदी के बारे में मैं भी समझा देता हूँ। ठीक है, तो और चलिए हम लोग मैथ और हिंदी देखते हैं। बात करते हैं मैथ्स की। देखिए मैथ्स का कैसे रिवीजन करना है, आपको मेरा बात पर ध्यान रखना है। देखो मैथ्स का जो रिवीजन करना है, संख्या संख्या पत्ती जो दिख रहा है, ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर है। तो इसी तरह से जितने भी चैप्टर है संख्या संख्या पत्ती को यूट्यूब में सर्च करना है, और जो सबसे छोटा वीडियो मिले, ठीक है, जो सबसे छोटा वीडियो मिले उस वीडियो को देख लेना है। ठीक है, पूरी कॉन्सेप्ट को समझना है आपको। ठीक है, और जो सबसे बेस्ट समझाए जो सबसे आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, और सबसे छोटा वीडियो को आपको देख लेना है। सही, और दूसरा नंबर देखते हैं पूर्ण संख्या पर आधारित 4 आधारभूत संख्याएं इसमें है, इसको अभी आपको वही शॉर्ट वीडियो देख लेना है, 5 से 10 मिनट का वीडियो देख लेना है। भिन्न में भी 5 से 10 मिनट का वीडियो देखना है खोज के। ठीक है,
गुणनखंड एवं गुणज के उनके गुण में आएंगे, उनके भी 5-10 मिनट का वीडियो देख लेना है। लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक में एलसीएम एचसीएफ है ना, एलसीएम और एचसीएफ का भी देख लेना है। वैसे एलसीएम एचसीएफ आप लोग को आता ही होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपको छोटा छोटा जो भी वीडियोस है उसको देख लेना है, ठीक है। और बात करते हैं यहाँ पे आता है वर्ग और वर्गमूल, ठीक है। यहाँ देखिए वर्ग और वर्गमूल में जो अगर आते हैं वर्ग और वर्गमूल में वर्ग, ठीक है, 1 से लेकर कम से कम 1 से 30 तक का, या कम से कम 1 से 30 तक का वर्ग आपको याद होना चाहिए। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 है ना, 3 का 9, इस तरह से का वर्ग आपको याद बहुत ही ज़्यादा बहुत ही आवश्यक है। और घनमूल में कम से कम 20 घनमूल याद होना चाहिए, ठीक है ना। 1 का घन क्या होता है, 2 का घन क्या होता है, 1 का जैसे 1 होता है, 2 का आपका क्या है 2 का पावर, जिस घन का मतलब कि जिसका पावर 3 होता है वो आपको याद होना चाहिए। जैसे कि 1 का पावर 3 करेंगे तो 1 होगा, 2 का पावर 3 करेंगे 8 होगा, 3 का पावर 3 करेंगे 27 होगा, ठीक है। तो वर्गमूल और घनमूल का इस तरह से ये याद रखना बहुत आवश्यक है। दशमलव संख्या और दशमलव संख्या पर आधारभूत संक्रियाएं, इसका शॉर्ट वीडियो मेरा मोबाइल यूट्यूब चैनल में बनाया हुआ है, वो शॉर्ट वीडियो आपको दशमलव वाला देख लेना है, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और देखते हैं 8 नंबर में है मापन के अनुप्रयोग। इसका भी वीडियो आपको यूट्यूब में सर्च करना है, जो मेन वीडियो रहेगा, जो कि आपको लगेगा इसमें से समझने वाली है, और शॉर्ट वीडियो जो रहेगा। देखो आपके पास अभी बहुत इनफ समय है, पहले ये काम आपको कॉन्सेप्ट करने के बाद ही आपको रिवीजन में घुसना है, फिर बाकी रिवीजन में घुसना है। बाकी रिवीजन में आपको क्या घुसना है वो मैं लास्ट में बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट का रिवीजन कर लेना है एक बार, ठीक है। मापन के अनुप्रयोग का वीडियो देखना है आज 5 से 10 मिनट वाला। फिर आप में घुसना है व्यंजकों का सन्निकटन में सरलीकरण में भी घुसना है, उसका भी 5 से 10 मिनट का वीडियो। आपकी एटलीस्ट जितने वीडियो देखना है सबका 10-10, 5-5 मिनट का वीडियो कोशिश करना देखने, एटलीस्ट ज़्यादा 15 या 20 मिनट तो हो सकता है, क्योंकि आपके पास समय बहुत ही कम है, और समय के अनुसार सारा कॉन्सेप्ट को दिमाग में सेव करना, ताकि एग्जाम में आपको की हेल्प मिले, ओके। और प्रतिशत औसत में भी उसी तरह से देख लेना है, प्रतिशत और उसके अनुप्रयोग का भी उसी तरह लाभ और हानि का भी आपको बहुत शॉर्ट वीडियो मिल जाएगा, ओके। साधारण ब्याज का भी शॉर्ट वीडियो मिल जाएगा। आपको अनुपात और समानुपात का बात किया जाए, इसका भी बहुत सारा शॉर्ट वीडियोस आपको अवेलेबल है यूट्यूब में, आपको मिल जाएगा, ठीक है। कार्य और समय का भी शॉर्ट बहुत सारा वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, आप सर्च कीजिएगा, ठीक है। और चाल और दूरी में देख रहे हैं, इसमें से एटलीस्ट 20 मिनट का जो भी वीडियो नजर आएगा आपको 20 मिनट का, ठीक है। चाल समय दूरी में 20 मिनट का जो वीडियो नजर आएगा 20 मिनट का वीडियो आपको देख लेना है, ठीक है। क्योंकि उसमें से इंपॉर्टेंट चाल दूरी तीन टॉपिक को एक साथ रखा गया है, ठीक है। एटलीस्ट 20 मिनट में आपको सही से समझाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आता है क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन, ठीक है। इधर भी आपको ध्यान करने वाली बात है, यहाँ पे रुको। देखो चाल दूरी को देखने के बाद आपको क्षेत्रफल और परिमाप का आयतन में देखना है, तो शॉर्ट वीडियो इसका क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन तीन टॉपिक है। इसका कम से कम आधा घंटा का ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये आधा घंटा का इसका वीडियोस है आपका अवेलेबल। जो कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे ना तो फिर क्या हो जाएगा कि आराम हो जाएगा, ठीक है, बनाने के लिए। फिर आंकड़ों का चित्र में प्रदर्शन में इसको नहीं भी करोगे, ठीक है। और पैटर्न वाले में भी अगर टेंशन ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आपको बात किया जाए ये आपको कम से कम करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इतना जितना मैंने आपको बताया है कैसे क्या करना है, इतना तो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सही है। चलिए अब बात करते हैं क्या, अब इतना मैथ को कर लिए, ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट को आप समझ लिए। कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपको एक यूट्यूब चैनल को प्रोवाइड करूँगा, ठीक है, जो कि आपको यह दिख सामने में जो यूट्यूब चैनल दिख रहा है, ठीक है, जो जिसका दिख रहा है यहाँ पे देखिए, ये सर्च करना है। सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। इसका प्रैक्टिस सेट आपको 4 से 5 सेट आज करना है, ठीक है। 4 से 5 सेट करना है आपको, जो भी समझाया है इसने आपको सही से समझना है। सर बहुत ही अच्छा समझाया है, इस चैनल में आपको देखना है, देखना ही देखना है, ठीक है। बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, ठीक है, जो आपको यहाँ दिख रहा है। चलो ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग हिंदी की बात। मैथ का तो हो गया, चलो हिंदी में भाई टेंशन नहीं है। हिंदी आपको पढ़ना है सही से, विलोम शब्द याद होना चाहिए, पर्यायवाची शब्द ये सब तो याद होना चाहिए, ठीक है। शब्दार्थ, अपठित, अनुच्छेद, अनुच्छेदक होता है, अनुच्छेद देखिए, इसमें से कोई बड़ी बात नहीं है। हिंदी का टेंशन नहीं होगा वैसे भी, ठीक है। तो मैथ में ज़्यादा टेंशन था, मैथ का इस तरह से करना पड़ेगा आपको, ठीक है। रीजनिंग का मैंने बता ही दिया कैसे क्या करना है, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट, यहाँ पे देखो प्रैक्टिस सेट की जो बात किया जाए, 5 प्रैक्टिस सेट आपका जो बुक में दिया हुआ, ये 5 प्रैक्टिस सेट को छोड़ना नहीं है, ये 5 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करना ही है, और आज ही करना है, समय नहीं है, चाहे 12 क्यों न बच जाए, आपको करना है, ठीक है। क्योंकि लास्ट आपका समय है, मौका अभी तक लास्ट आपके पास मौका है, ठीक है, बाजी मारने का। कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो कुछ तो पॉइंट बढ़ेगा, सही है। और पास होना है, क्योंकि आपके पास होने का उम्मीद आपके माँ बाप के पास, माँ कितने उम्मीद लगाए हैं, पापा कितने उम्मीद लगाए हुए हैं आपको पास करने के लिए, इसलिए आपको इतना मेहनत करना है, सही सीरियस होके, ठीक है। आज पूरा अगर सीरियस हो जाओगे, अगर आज सीरियस हो जाओगे तो समझ लो कि 50% रिजल्ट तुम लाओगे जरूर, ठीक है।
50% तो आज के सिर्फ सीरियस होने से आ जाएगा, बाकी जितना मेहनत किए थे उसका 30-40% आ जाएगा, तो 100% तुम पास करने वाले हो, ठीक है। इसीलिए मैं दुआ करता हूँ, आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा, भगवान से, गॉड से प्रार्थना यही करता हूँ आप लोगों का कल एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, ठीक है। चलिए, तो आपको कैसा लगा वीडियो, हेल्प मिला तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करें, ठीक है। जितने भी आपके दोस्त हैं शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। आपको एक चैनल से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे यही आपसे ये उम्मीद होगा कल का एग्ज़ाम आपका अच्छा जाए और आप सीरियस होकर आप सब काम का करें, और आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, ओके। जन्नत फूले प्रेम से रहो, प्रेम से भरो, प्रेम से बोलो।